विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ उदाहरण देखो, इस बोरी में कम चावल है। चावल संज्ञा शब्द है और कम उसकी विशेषता है कि वो कम है। कम और ज्यादा यह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। कम खाया, खाना क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या है कि वह कम खाया गया है, तो कम क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, यह भी परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा है कोई मधुर गीत गाओ, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। गीता मधुर गाती है, यह रीतिवाचक सर्वनाम है। कैसे गाती है, प्रश्न पूछो आप, कैसे गाती है, मधुर गाती है। कैसे खाती है, धीरे खाती है। जहां पर आप कैसे प्रश्न करोगे उसका उत्तर जो आता है वो रीतिवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सावधानी पूर्वक चलो। कैसे चलो, सावधानी पूर्वक चलो। कैसे बोलो, धीरे बोलो। तो ये सब काय में आते हैं, यही सब रीतिवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है वह बहुत बात करने लगा। वह क्या है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। बहुत बात करने लगा, इतना, उतना, थोड़ा, ज्यादा, बहुत, यह भी परिमाणवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। वह बहुत बोलता है, वह फिर से आपका अन्य पुरुष आ गया। वह कैसे बोलता है, बहुत बोलता है, बोलने की क्रिया हो रही है और क्रिया की विशेषता क्या है कि वह बहुत बोलता है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण आएगा। बहुत परिमाणवाचक विशेषण है इसलिए क्रिया विशेषण आएगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके रूप आपके लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी भाषा में जिनके रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, जैसे कि वैसे ही रहते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। और जिनके रूप बदल जाते हैं उनको हम विकारी शब्द कहते हैं।